डेयर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ पुश्ताक अंसारी। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल के बारे में सीखते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, उर्दू और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल आने वाले ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने के ज़िक्र को फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहा जाता है। उर्दू में पहचान हम इसकी दो तरह से करते हैं, एक ने के साथ और दूसरा ने के बगैर। ने के बगैर वाले फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। मसलन वो खाना खा चुका होगा, शेर मर चुका होगा, बारिश थम चुकी होगी वगैरह। इन तमाम फ़िक्रात पे गौर करने से हमें मालूम होता है कि आखिर में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जबकि ने के साथ वाले फ़िक्रों में इसके आखिर में या होगा, ये होगी, ये होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। मसलन मैंने ख़त लिख लिया होगा, उसने नज़म पढ़ ली होगी वगैरह वगैरह। इसमें वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें विल हैव या शैल हैव जो है वो बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। कुलिया कुछ ऐसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जमा किया जाता है। अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको आगाही हो सके, और चैनल को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। इसके मुस्बत फ़िक्रे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का जिक्र होगा, फिर विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। हम इसकी चंद मिसालें देखते हैं। वो नाश्ता कर चुका होगा, वो नाश्ता कर चुका होगा। ही विल हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही विल हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट। हम मकान तब्दील कर चुके होंगे, हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। We shall have changed this house, we shall have changed this house। हमारी टीम मैच जीत चुकी होगी, हमारी टीम मैच जीत चुकी होगी। our team will have won the match, our team will have won the match। मनफी बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट का इजाफा करते हैं, फिर उसके बाद हैव लगाया जाएगा। तो फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट, फिर हैव लगेगा और फिर थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। चंद मिसालें देखते हैं। तुम नहा चुके होंगे, तुम नहा नहीं चुके होंगे, यू विल नॉट हैव टेकन बाथ, यू विल नॉट हैव टेकन बाथ। उन्होंने गलती नहीं की होगी, they will not have made a mistake, they will not have made a mistake। अली दरिया अबूर नहीं कर चुका होगा, अली दरिया अबूर नहीं कर चुका होगा। अली will not have, अली will not have cross the river, अली will not have cross the river। इन तमाम मिसालों के आपने देखा, इसमें हमने देखा कि आई और वुई के साथ, जैसा कि पहले भी बताया हुआ है आपको कि आई और वुई के साथ शैल का इस्तेमाल होगा और बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है। आई और वुई के साथ शैल और बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम इसके मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए, सवालिया इंटेरोगेटिव फ़िक्रे बनाने के लिए। सवालिया या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपने विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में ले आना है, विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में और आखिर में हमने साथ इसके सवालिया निशान लाजमी लगाना है। फार्मूला कुछ यूँ होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। क्या वो गाड़ी से रह गया होगा, क्या वो गाड़ी से रह गया होगा। विल ही हैव मिस दी ट्रेन, विल ही हैव मिस दी ट्रेन। क्या चपरासी घंटी बजा चुका होगा, विल दी पियन हैव रॉन्ग दी बेल। क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका होगा, क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका होगा।
विल द हंटर हैव कॉट द बर्ड्स। इस टेंस में आमतौर पर दो कामों के होने का हज़ार भी होता है, जिनमें से एक काम किसी दूसरी काम के शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका होता है। जो काम पहले ख़त्म हुआ होगा इसका तर्जमा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ होगा इसका तर्जमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। मसलन बारिश शुरू होने से पहले मैच ख़त्म हो चुका होगा। दी मैच विल हैव एंडेड, दी मैच विल हैव एंडेड। ये पहला हिस्सा हमने किस में किया? फ्यूचर परफेक्ट में। दूसरा हिस्सा बिफोर इट रेन्स, उसके आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स, बिफोर ही कम्स। देखिए पहले हिस्से का तर्जमा हम किस में कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरे का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये दो सेंटेंस वाले जो फ़िक्रे हुआ करते हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये अक्सर औक़ात मारूज़ी में भी, ऑब्जेक्टिव में भी ये सवालात पूछे जाते हैं। आखिर में आपके सामने एक एक्सरसाइज दी जा रही है। इस एक्सरसाइज के तमाम फ़िक्रे नीचे बने हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ गलतियां दी गई हैं। इन गलतियों को अंडरलाइन किया गया है, आपने इनको दुरुस्त करना है। हम चंद एक की वजाहत करते हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। वो कल तक अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे, वो कल तक अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। अगले मार्च तक वो पाकिस्तान से जा चुके होंगे। दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बाय मार्च नेक्स्ट। शाम तक बारिश थम चुकी होगी, शाम तक बारिश थम चुकी होगी। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय इवनिंग। हम उसे माफ़ नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव फॉरगिवन हिम। वो इल्ज़ाम मानने से इनकार नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव डिनाइड टू एक्सेप्ट दी चार्ज, डिनाइड टू एक्सेप्ट दी चार्ज। उम्मीद है आपको इस टेंस की समझ आ गई होगी। मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको फ़िक्रों को बनाने में आसानी होगी। अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा कीजिए। इंग्लिश के छोटे छोटे अल्फाज को याद करके उनके मानी याद करें, वर्ब की फार्मों को याद करें, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको ट्रांसलेशन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सबसे बड़ी और अहम बात है आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।